परमेश्वर, इसी परमेश्वर के घर में ही बने रहने से फलवंत हो सकते हैं। इस घर में ताड़ना सहनी पड़े, लोगों की कड़वी बातें सहनी पड़े, चाहे कष्ट आए, मुसीबतें हैं, कितना बड़ा बवंडर क्यों ना आ जाए, क्योंकि कांटा और छांटा उसे ही जाता है जो बना रहता है, वो ही कटता है। हम इतनी मजबूती के साथ अपनी जड़ को अपने पेड़ में बने रहे, प्रभु में बने रहें, ताकि उस घर से, उस दाखलता से हम अलग ना कर पाए, कोई हमें तोड़ पाए। और जब इन मुसीबतों के बाद भी हम बने रहते हैं, स्थिर हैं, तभी हम सच्ची दाखलता की उस शाखा के दर्जा पाते हैं। लेकिन संसार का झूठ घर जो संसार का शैतान हमें ऑफर करता है, उन सब में रहकर हम सच्ची दाखलता का दर्जा खो देते हैं, और वैसे ही जंगली फल हम में से उगते हैं जिन्हें ना काटा जाता ना छांटा जाता, और जंगली ही बीजों के समान, जंगली झाड़ियों के समान उन अच्छे बीजों को भी काटा और छांटा और आग में झोंका जाता है। क्योंकि काटा और छांटा तो वो ही जाएगा ना जो अलग होगा, जो पेड़ में लगा होगा, जो पेड़ के साथ होगा, जो अच्छे फलों को लाएगा। जो भीड़ में रहना पसंद करके वो छांटा नहीं जाएगा, जो परमेश्वर के साथ बना रहेगा वो कांटा जाएगा। हम तभी परमेश्वर के सच्चे चेले कहलाएंगे जब हम में उसका प्रेम, स्वभाव, चरित्र प्रकट होगा, जिससे दुनिया जानेगी और हमें काटा और छांटा जाएगा कि हम उसकी संतान हैं, हम उसके चेले हैं। चौथी बात, परमेश्वर का आनंद जब हमारे जीवन में होता है। हम 16 अध्याय के 22 पद में हम पढ़ते हैं, 16 अध्याय के 22 में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ क्या लिखा है, उसी प्रकार तुम्हें अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। मैं तुम्हें ऐसा आनंद देता हूं जो संसार नहीं देता, और जो ये आनंद है वो कोई तुमसे छीन नहीं सकता। कोई भी तुम्हें इस संसार की कोई चीजें, कोई वस्तु, कोई परेशानियां, कोई तकलीफें, कोई कष्ट, मुसीबतें तुम्हारे ऊपर यदि आती हैं, उनमें से कोई भी चीजें तुम्हारे आनंद से, मेरे आनंद को छीन नहीं सकती। कोई लोग मेरे आनंद को तुम्हारे अंदर से नहीं छीन सकते। जिसको मुसीबतों, कष्टों के समय तुम्हारे भीतर दुनिया देखेगी कि ये कैसा अलौकिक आनंद है, ये संसार के आनंद का गुण नहीं है, ये आनंद संसार के झूठे आनंद से भिन्न है। यूहन्ना 15:11 में कहते हैं कि मेरा आनंद जब तुम्हारे भीतर होएगा, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। और 17:13 में भी लिखा है कि उनका ये आनंद भरपूर हो जाएगा। जब प्रभु का आनंद हमारे अंदर आएगा, ये आनंद ऐसा आनंद नहीं है जहां हम संसार